बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके और हमारे किचन में तैयार हो रही है मज़ेदार सी चटनी जो हम सर्व करेंगे स्टीम की हुई शकरकंदी के साथ। शकरकंदी भी हम स्टीम ही करेंगे। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। आधा कप मैंने इमली ली है, उसे मैंने 2 कप पानी में अच्छे से गर्म में भिगो कर रख दिया है। इसको मसल के अच्छे से अब आपने इसकी गुठलियाँ अलहदा कर लेनी हैं। गुठलियाँ सारी मैंने रिमूव कर ली हैं। अब इसमें मैं हैंड ब्लेंडर थोड़ी देर चला लूँगी ताकि ये बहुत इवन सी पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। अब एक छलनी में इसको अच्छे से छान लें। बहुत ध्यान से इसको प्रेस कर कर के आपने छान लेना है। ये देखें, ऑलमोस्ट मेरी जो है वो डन होगी। ऊपर वाला सारा जितना भी आपका वेस्टेज है वो आपने फेंक देना है। इसलिए अच्छे से प्रेस करके जितना भी पल्प होगा उसको आपने अच्छे से निकाल लेना है। देखिए, ये सारा पल्प जो है वो अब हमारे पास रेडी हो गया है। इस पल्प को ही हमने इस्तेमाल करना है अपनी चटनी बनाने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसे हम डाल लेते हैं एक कुकिंग पैन में। इसमें शामिल कर दें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, हाफ़ टी स्पून ही काला नमक, 2 टीस्पून आपने चाट मसाला, मेरा चाट मसाला होममेड है, आप चाहें तो बाज़ार का भी ले लें, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सौंठ पाउडर, चीनी शामिल कर देंगे इसमें 6 टेबलस्पून। अगर आपकी खट्टी इमली है ज़्यादा तो फिर आप 8 टेबलस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चिली फ्लेक्स हैं, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसे डालिएगा, ये ऑप्शनल है। अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते तो ना डालिएगा। ये हाफ़ टी स्पून है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पका लेते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। आप दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। और अब ये देखें, पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये थिक होना शुरू हो चुकी है। ज़्यादा थिक हमने इसे नहीं करना, हमें रनी ही चाहिए। आप स्लरी तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे कॉर्नस्टार्च, उसमें 3 टेबलस्पून डालेंगे पानी और उसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। आप अपने स्पैचुला हिलाते जाना है और स्लरी को आपने इसमें ऐड कर लेना है। मेक श्योर के गुठलियाँ ना बने, स्लो फ्लेम करके आपने इसमें स्लरी शामिल करनी है। इसे हमने पकाते जाना है 2 मिनट के लिए। गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हमें ये रनी ही चाहिए है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और ये हमारी थिकनेस जो है इतनी ही हमें चाहिए। देखें किस तरह से ये रनी है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। बस इसकी आंच बंद करके हम इसे उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। इसको आपने अगर सेव करना है तो रूम टेम्परेचर पर आपने इसे आने देना है। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में रखिए, 15 दिन इस्तेमाल कीजिए, ख़राब नहीं होगी। लास्ट ईयर माई सिस्टर इन लॉ जो है वो दूसरे शहर से मेरे पास आई थी, तो ये हम लोगों ने जब गेट टुगेदर सबके साथ मिलके हमने ये बनाया और उनको इतनी पसंद आई कि वो जब भी मुझे फ़ोन करती हैं वो यही कहती हैं वो रेसिपी मैं आज तक नहीं भूली, मुझे उसका टेस्ट शकरकंदी के साथ बहुत ही अच्छा लगा। हमारी रेसिपी जो है वो ट्राई की हुई है, लोगों ने पसंद की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शकरकंदी को स्टीम करने के लिए हमने स्टीमर में पानी डाल लेना है, इतना कि स्टीमर से वो टच ना करे। 1 से 1.5 ग्लास इस पर स्टीमर रख दें। और शकरकंदी को आपने बहुत अच्छे से धो के रखना है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे से धोना है। और शकरकंदी का साइज़ आपने बड़ा लेना है क्योंकि इसमें जड़ें वगैरह नहीं होती, तो आपने ये भी ख्याल करना है। इसको हम स्टीम करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपने जल्दी तैयार करनी है तो आप स्टीमर की जगह पर कुकर में रखिएगा और इसे 2 मिनट सीटी दीजिएगा तो ये जल्दी पक जाएंगी, लेकिन मेरे पास टाइम है इसीलिए इसे मैं स्टीमर में 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी। जी, शकरकंदी हमारी स्टीम हो गई है, अब इसे सर्व करते हैं।
शकरकंदी को स्टीम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। इसको सर्व करेंगे हम उस मज़ेदार सी चटनी के साथ जो इसको नेक्स्ट लेवल पे टेस्ट ले जाएगा। इसको हम सर्व करेंगे चाट मसाले के साथ। चाट मसाला हमने इस पे डाल दिया है और इस पे डालेंगे हम अपनी चटनी जो बहुत ही मज़े की बनी है और ये इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा भी ज़रूर कि आपने ट्राई किया तो उसको कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैक वीडियो पे, टिकटॉक पे। मज़ीद अच्छी और आसान रेसिपी के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।